अपने दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। परम सम्मानीय टीबीटी ग्रुप के सभी सदस्य और प्यारे प्यारे बच्चों, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के कार्यक्रम मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं शगुफ्ता परवीन देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। आज भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, तो जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ादी कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी, जब हम फिरंगियों के चंगुल में फंस चुके थे तो रंग दी बसंती का एक आवाज से टोलों की टोले उमड़ आते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 की युद्ध में अपने सुहाग गवा देने वाली वो औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा भी एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहेब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहेब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने पर भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उस पत्र पर लिखकर भेजा करती थी, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबराना, एक इंच भी न पीछे हो जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। पर आज का देश किंतु आज लड़ जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता है, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करता है तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों से सजा देना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक के छांव पे नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या ये उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, पेट की भूख की शक्ति है। क्योंकि न हिंदू को जानते हैं, न मुसलमान को जानते हैं, न हिंदू को जानते हैं, न मुसलमान को जानते हैं, न मंदिर को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र तेरी, ये कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ आता है।
कड़ाह उठती है देशभक्ति, जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे होते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी अपने देश को, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल सी उंगलियों पर घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का भारत का भविष्य खराब कर रखा है। हमने ऐसे समाज में ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करने पे भाई हड़काते हैं, जहां लड़कों से बात करने पे भाई हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं।